हेलो ऑल ऑफ़ यू। बारिश तो बहुत हो गई, अब थोड़ा धूप का भी मज़ा ले लेते हैं। इसकी भी अपनी एक ख़ासियत है। प्लांट्स बेचारे जो है वो बहुत परेशान हो गए थे, काफ़ी कंटिन्यूस बारिश से उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो अब वो अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है काफ़ी। आई कैन मेक आउट, उनसे काफ़ी स्पेशल कनेक्शन है मेरा। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो कब खुश होते हैं और कब नाराज़ तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ओवर हो जाती है। लेकिन बैलेंस होता है तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। माई पर्सनल फेवरेट इज़ तुलसी। उसको मैं काफ़ी खिलता हुआ देखना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसे देख के। और लेकिन फिर बाद में उसे मैं इस्तेमाल भी करता हूँ फॉर हेल्थ रीजंस, फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है तुलसी को अपने घर में उगाएं, उसे जो है अच्छे से ग्रो करें और उसका इस्तेमाल भी करें, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी and it is recommended by so many people, thinkers, philosophers, sages, priests, etc. Alright, तो आज की दिन की शुरुआत मैं करता हूँ और काम तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत कुछ ध्यान में भी आ रहा है आपसे बताने के लिए। कल मैं इस बारे में सोच रहा था कि जो हमारी सोसाइटी होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है अपने नेचर में। सोसाइटी बाय डिफ़ॉल्ट एज अ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि मैं जो करता हूँ मुझे सोसाइटी की परवाह नहीं है। कुछ कैटेगरी के लोग ये कहते हैं हम जो करते हैं ना, हमें सोसाइटी का ध्यान रख के करना पड़ता है, हमारे हर फैसले जो है वो सोसाइटी को ध्यान में रख के होते हैं। तो यानी अब यहाँ पे दो ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप है जो सोसाइटी को ध्यान में रख के हर चीज़ करता है और दूसरा ग्रुप है जो सोसाइटी के लिए बोलता है कि मुझे परवाह ही नहीं है, मैं जो करता हूँ अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, आई डोंट केयर, आई गिव अ डैम अबाउट सोसाइटी। तो इस तरीके की बातें होती हैं आजकल हमारे समाज में, सोसाइटी में, और रोज़ाना होती हैं, हर घर में होती है कि कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई फ़ैसले लिए जाते हैं जब घरों में। तो कुछ लोग सोसाइटी को ध्यान में रख के करते हैं और कुछ लोग बहुत ही फ्रीडम के साथ ये कहते हैं कि नहीं, हमें कोई परवाह ही नहीं है करने की। तो इस व्लॉग में मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ बेसिक बातें कि ये कभी कभी डबल स्टैंडर्ड्स भी हो जाता है। सोसाइटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद जाके हमें एक अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कहाँ इस्तेमाल करना ज़्यादा सूटेबल होता है। तो उस पर हम डिस्कशन अभी करेंगे। कितना ट्रैफिक है दुनिया में, कितना स्ट्रेस है, कितना परेशान है लोग। आप देख सकते हैं कि कोई धक्का दे रहा है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, सबको जगह चाहिए एक दूसरे से पास होने के लिए, निकलने के लिए। लाइफ भी इसी तरह है, हर कोई एक भीड़ में है, एक रेस में है और उसे जल्दी पहुंचना है जहां वो जाना चाहता है। तो यही है लाइफ, देख रहे हैं आप। मैंने जो है ये चीज़ अक्सर नोट की है लोगों में कि वो ये चीज़ का फ़र्क भूल जाते हैं कि उन्हें किस वक्त ये चीज़ या ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है कि हम सोसाइटी की परवाह नहीं करते या हम सोसाइटी की बहुत जो है ख़याल रखते हैं और हम बहुत एहतियात रखते हैं, बहुत फोकस्ड रहते हैं कि कहीं सोसाइटी में हमारा नाम ख़राब ना हो जाए, तो वगैरह वगैरह। बट दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स इन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी कभी ऐसा होता है, लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जब आप शादी करते हो तो आप 4 लोगों को इकट्ठा करते हो, जमा करते हो, ये दुनिया को बताने के लिए कि आपने शादी कर ली है। यानी आप एक सोशल सिस्टम का हिस्सा
बन चुके हो और आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपको एक ऑनर दिया जाए और ये आपकी शादी को लेजिटिमाइज कर दिया गया है 4 लोगों के बीच में। यही वजह होती है। पहले के दौर में आपने देखा, आज भी ये होता है, पैंडमिक में तो अब तो लोगों को कम दावत दी जाती है, लेकिन एक ज़माने से एक रिवाज ये है कि कम से कम 500 लोग या 1000 लोगों की दावत होती है। 2 लोग शादी करते हैं, वो एक ऐलान करते हैं कि ये 2 लोग जो है अब आपस में शादी कर चुके हैं और वो लीगली एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। तो ये होती है सोसाइटी। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें सोसाइटी की परवाह ही नहीं होती। तो मेरा सवाल ऐसे लोगों से ये है कि जब आप शादी करते हो या आप स्कूल जाते हो या आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप ऑटोमेटिकली सोसाइटी का हिस्सा हो जाते हो। आप जो अपने घर के अंदर 4 दीवारी में करते हैं, खाना पीना, सेलिब्रेशंस, लिविंग, वो आपकी पर्सनल लाइफ होती है। उसमें आप सोसाइटी के पास पूछने नहीं जाते या उनकी मोहर लगाने नहीं जाते कि हाँ आपको जो है वो इजाज़त देंगे तो आप घर में बर्थडे केक काटेंगे, ऐसा नहीं होता। हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। अगर आप किसी को दावत दें अपने घर के अंदर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सोसाइटी की परवाह नहीं करता। ये जो लफ्ज़ है ये काफ़ी सूटी नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि आप जिस दिन पैदा होते हैं इस दुनिया में, आप सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि मैं सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ, कोई हिस्सा नहीं हूँ। वो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है। आपने ये चीज़ समझनी होती है कि अगर आप पर्सनल लेवल पर कुछ कर रहे हैं तो आप ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो आपकी मर्ज़ी है। मिसाल के तौर पे आप अपनी डायरी लिखते हैं, तो डायरी जब आप लिखते हैं तो वो आप अपने शौक़ के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिखते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे लिखते हैं तो वो चीज़ जो है पब्लिक हो जाती है। तो जब आप कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में ले आते हैं तो वो हिस्सा हो जाता है सोसाइटी का, सोसाइटी उसमें शरीक हो जाती है। मैं कल ही कोई एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो किसी ने किसी को पर्सनल कमेंट किया, उस बेस पे किया कि वो वीडियो में जो दिखाया गया उसी पे कमेंट किया। आप ये समझ लें कि जब आप किसी चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, तो यू हैव टू बी ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। अगर आप चाहते ही नहीं हैं कि आपको कोई फला चीज़ के ऊपर हर्ट किया जाए, तो वो चीज़ आप पब्लिक में दिखाते क्यों हैं, आप पब्लिक तक लेके क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि लोग देखेंगे और रिएक्ट करेंगे। बट वही चीज़ अगर आपको नेगेटिव आ जाती है, जो आपके दिल को गवारा नहीं करती है, आप ये कहते हो कि मुझे क्या लेना देना है किसी से, आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। तो द पॉइंट इज़ कि आप एक तरफ कोई चीज़ पब्लिक को दिखाते हो या पब्लिक डोमेन में लाते हो और बाद में आप इस चीज़ से इनकार कर देते हो कि आप उस चीज़ का हिस्सा ही नहीं हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। तो जब अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप वो चीज़ सोसाइटी में ला ही क्यों रहे, फिर आप वो घर ही में कीजिए, सीधी सी बात है। तो ये तो एक मिसाल थी। ऐसी कई चीज़ें हम आए दिन रोज़ाना करते हैं जिसमें हमको बहुत डर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी को बताया जाता है 10 लोगों के अंदर, क्योंकि वो एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है एक लेजिटिमाइज करने के लिए। लेकिन आप घर में जब अपने रोज़ाना के सामान ख़रीदते हैं तो आप सोसाइटी से नहीं पूछते, उसमें आप फ़ैसला लेने का इख्तियार रखते हैं। आप उसमें खुद मुख्तार होते हैं कि हाँ भाई आपने कोई चीज़ अपने लिए घर में ख़रीदी है, तो उसके आप होल एंड सोल डिसीजन मेकर होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को पब्लिक लाइफ में लेकर आ जाते हैं तो बात चेंज हो जाती है। आप कोई गार्डन में जाते हैं, पब्लिक पार्क में जाते हैं, तो वहाँ आप वहाँ के रूल्स, वहाँ के नॉर्म्स फॉलो करते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये बात कितनी सही है। आप जब पार्क में जाते हैं तो वहाँ के आप गाइडलाइंस में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। मिसाल के तौर पे कोई इंसान पेंटिंग कर रहा है, वो उसका शौक़ है, वो कुछ भी बनाए, उसको पूरी इजाज़त है। लेकिन जब वो पब्लिक से पूछेगा कि ये पेंटिंग कैसी है, तो उसमें 10 मुख्तलिफ राय होंगी, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। तो उसे ओपन होना चाहिए तारीफ़ों के लिए भी और जो है नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी या क्रिटिसिज्म के लिए। ही शुड बी ओपन टू दैट। तो मेरा इस व्लॉग में मैसेज जो है वो यही है कि इंसान को ये फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब वो ये कहे कि मुझे सोसाइटी की परवाह नहीं है,
और कब वो ये मान ले कि उसे परवाह है। क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है, मैनी यंगस्टर्स हैव दिस कैजुअल एटीट्यूड कि आई डू थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट इट, एंड यू पुट इट ऑन फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब। सो इफ़ यू डोंट केयर देन यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, बिकॉज जब आप उसको पब्लिक डोमेन में ला रहे हो तो आप रिएक्शन के लिए भी रेडी रहो। आप ये बोल ही नहीं सकते कि सोसाइटी से मुझे क्या लेना देना है। ये बहुत डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है। इस चीज़ को मैं कभी ना कभी और अच्छे से आपको एलैबोरेट करूँगा, और भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर मैं करूँगा, तो वो आगे की व्लॉग्स में हम करेंगे उस बारे में बात। तो इस व्लॉग को अभी एंड करते हैं फ़िलहाल। ऑल राइट, गॉड ब्लेस, टेक केयर, सी यू सून, and do subscribe the channel and share it.